चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी का चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 2। लिखिएगा एंड सब्सिडरी पेपर फर्स्ट ग्रुप ए, पेपर फर्स्ट ग्रुप ए सेट थ्योरी। आप लोग को बताए होंगे कि सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन टू बी सेट एक ही यूनिवर्सिटी में, जेपी यूनिवर्सिटी जो है, छपरा यूनिवर्सिटी में मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो किसी में दो क्वेश्चन, किसी में तीन क्वेश्चन। ठीक है, आइएगा चैप्टर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 2। क्या नाम है चैप्टर का? इंडेक्स सेट, इंडेक्स्ड सेट्स एंड इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। उसके बाद जनरल डिमॉर्गन्स लॉ एंड जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जनरल डिमॉर्गन्स लॉ एंड जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपको चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आज आप सभी को हम लोग थ्योरम के बारे में बताएंगे। ठीक है, थ्योरी तो बता चुके थे, लेकिन एक बार जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट सब है उसको लिख लीजिए। लिखिएगा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। बताए थे आप लोगों को कि x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट ए आई, स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो क्या लिखते थे? x बिलोंग्स टू ए आई फॉर एटलीस्ट, याद है ना सबको, फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। इस एरो का मतलब होता है कहीं लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे और राइट लिखा रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे। इसी का दूसरा बताया थे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई। तो इसको क्या लिखेंगे? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, बताए थे ना। उसके बाद दूसरा, यदि x इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का एलिमेंट होगा तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। लेकिन डज नॉट के केस में इंटरसेक्शन और एटलीस्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? और एटलीस्ट। तो लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो इसे चारों नया फार्मूला का आगे यूज होगा और पीछे का भी यूज होगा, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। तो आइए अब थ्योरम 1 से स्टार्ट करते हैं। आज ये चैप्टर समाप्त भी कर देंगे। ठीक है, अगले क्लास में चैप्टर सेकेंड स्टार्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक ना। और सब आदमी थोड़ा प्रचार कीजिए, मेन प्रचार आप ही लोग है। कितनों बड़का बड़का होर्डिंग लगवा देंगे, बैनर पोस्टर छपवा के लगवा देंगे, वो सब आंधी आएगा, तूफान आएगा, उड़ जाएगा, समझे। लेकिन आप लोग कभी नहीं उड़िएगा, है ना। आप ही लोग मेन प्रचार है, इसलिए आप लोग को भी थोड़ा प्रचार करना है। चलिए लिखिएगा थ्योरम 1। पहला थ्योरम है
state and prove generalized De Morgan's law. जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ, या इसी को दूसरे प्रकार से पूछा जाएगा, इफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। इसको क्या पढ़ते थे हम लोग? इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। इसको क्या कहेंगे? इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। बी एन या कहते हैं आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी कहते हैं, आर्बिट्ररी इंडेक्स्ड फैमिली of sets, then prove that पहला है यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट ए स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ए आई का कंप्लीमेंट। समझे? आज ये जो है इंटर कंप्लीमेंट करने के बाद यूनियन जो है इंटरसेक्शन में बदल जाता है, ऐसा हो जाता है, ए आई का डैश हो जाता है। समझे? आई आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इसी का नाम पड़ता है जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसी को प्रूफ करना है हमको। दूसरा लिखिएगा, दूसरा इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का होल कंप्लीमेंट यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का डैश। उसके बाद लिखिएगा, या इसी को दूसरे प्रकार से प्रूव दैट ई डैश के ऊपर कहीं कहीं सी भी लिखा रहता है। आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई के कंप्लीमेंट बराबर इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई के पावर सी। दूसरा इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का पावर सी यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई के पावर सी। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे ए पूछेगा तो आपको तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा आंसर स्टेटमेंट, लिखेंगे स्टेटमेंट जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट दैट generalized De Morgan's law state that इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, इसको कहते हैं बी एन आर्बिट्ररी इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, प्रूव दैट चाहे देन यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का डैश बराबर इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का कंप्लीमेंट। दूसरा इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का पावर डैश यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई के डैश। समझे? एक प्रूफ करते हैं, दूसरा आप लोग को अपने से प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक प्रकार का सेट है और ये भी एक प्रकार का सेट है। तो दो सेट आपस में
इक्वल कब होता है? दो सेट आपस में इक्वल कब होता है? जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट, तब ना दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसमें ये भी एक प्रकार का सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट होगा सभी को x मान लेंगे, और सभी x जो इसमें है अगर इसमें दिखा देंगे तो यह इसका क्या होगा? सबसेट। और ये भी एक प्रकार का सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट होगा सभी को y मान लेंगे और सभी y को इसमें दिखा देंगे तो यह इसका क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना है? बताइए, अरे बोलो ऑनलाइन वाले। चले लिखिएगा, अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो लिखिएगा प्रूफ, पहला लिखिएगा प्रूफ फर्स्ट, लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अभी पिछले क्लास में ही बताए थे कि अगर x ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा तो x ए का होगा। बताइए, तो यहाँ पर x इसके कॉम्प्लीमेंट का है तो x अंदर वाला का एलिमेंट नहीं होगा, तो क्या लिखिएगा बताइएगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई। और अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि डज नॉट के केस में यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट फॉर ऑल में बदल जाता है। किसमें? फॉर ऑल में। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। अब देखिएगा, अभी जस्ट बताया है कि x अगर a का नहीं होगा तो x a के कॉम्प्लीमेंट का होगा, उसी प्रकार x ai का नहीं होगा तो x किसका होगा? ai के कॉम्प्लीमेंट का। अरे होगा, बताइए होगा ना? चला समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए ना यहाँ पे x a का नहीं है तो x किसका होगा? a के डैश का। उसी प्रकार x ai का नहीं है तो x किसका होगा? ai के डैश का। समझे? तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ai का डैश का फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। अभी जस्ट बताया, देखिए ना नीचे में फॉर्मूला बताया है कि x ai के ai था वहाँ, अब फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। यहाँ देखिए ना, यहाँ बताए थे x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई। तो क्या लिखे? x बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। तो अगर राइट लिखा होगा तो लेफ्ट लिखेंगे और लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे। तो यहाँ राइट लिखा हुआ है, देखिए तो x बिलोंग्स टू ए आई अब फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। तो अगर a लिखा है तो a लिखेंगे। यहाँ भी तो वही ना है, बस अंतर क्या है? ए आई के जगह पर क्या है? ए आई डैश है। देखिए x बिलोंग्स टू ए आई का डैश फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का डैश। अरे बोलो, तो 10 बिगेट हमने यहाँ दिखाने का काम किया कि फॉर एवरी x किसका एलिमेंट लिए? यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई के डैश का, और उस x को किसमें दिखा दिए? इसमें दिखा दिए। बताइए, x को हमने इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई के डैश का, तो देयरफॉर जब सभी x इसका एलिमेंट है और उस सभी x को इसमें दिखा दिए तो यह इसका सबसेट होगा, यह इसका सबसेट होगा। बताइए, तो लिखेंगे देयरफॉर यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का डैश सबसेट इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का डैश। इसको मान लेंगे क्या?
इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा सभी को y मान लेंगे और उस सभी y को इसमें दिखा देंगे, तो यह इसका क्या होगा, सबसेट होगा। पहले उतार लीजिए, उतारिए इसको। रहने दे, चलिए उतारी उतारी उतारी। आप ज्वाइन किए हुए हैं, दिखाइए। कितना अच्छा दिख रहा है बताइए। वीडियो मेरे नाम पे क्लिक कीजिए, वीडियो आ जाएगा। मेरे नाम पे क्लिक कीजिए, आ जाएगा वीडियो। ये रख लीजिए, आगे बढ़े। चलिए मिटाए तो इधर का। हम्म, चले देखिएगा। देखिएगा, अगेन लेट y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू कैपिटल I A I डैश। तो ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करेंगे, नीचे से अगर ऊपर बढ़ जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। बस क्या करना है, जहां जहां x है वहां y लिख देना है, ठीक है। तो अगर वो समझ में नहीं आता है तब, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप रूल से बढ़ेंगे। देखिए y इसका एलिमेंट है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू AI के डैश का इंटरसेक्शन है तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल। तो लिखेंगे फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I लिखेंगे, बताइए। अब देखिए y AI के डैश का है तो y a का नहीं होगा, अरे बोलिए AI का नहीं होगा। तो अभी जैसे x a का नहीं है तो x किसका है, a के डैश का। तो y AI के डैश का है, y AI के, जैसे x a के डैश का है तो x a का नहीं होगा। तो y AI के डैश का है तो y AI का नहीं होगा। तो लिखेंगे y डज नॉट बिलोंग्स टू AI फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोग को बताएं कि अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I का एलिमेंट अगर नहीं होता है तो इसके यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू AI फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू AI
फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई लिखते हैं, बताइए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तब राइट लिखा है तो लेफ्ट लिखेंगे, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ ए लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई। अब देखिएगा एक्स ए का नहीं है तो एक्स ए के डैश का होगा, उसी प्रकार वाई इसका नहीं है तो वाई इसके डैश का होगा, बताइए। तो क्या लिखेंगे, वाई बिलोंग्स टू, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ए आई का डैश होगा, बताइए। तो 10 विकेट हमें प्राप्त हुआ कि वाई को इसमें लेके चले थे तो वाई को इसमें दिखाया, बताइए। तो लिखेंगे 10 विकेट फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए आई का डैश, तो वाई को किस में दिखा दिया, यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का होल डैश। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यह जो है यह इसका सबसेट है, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का डैश सबसेट यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का होल डैश। तो इसको मान लीजिए क्या, सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट से यह इसका सबसेट है और फ्रॉम सेकेंड से यह इसका सबसेट है। आज जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखेंगे सेकेंड बिगेट क्या लिखेगा, यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का डैश बराबर इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का डैश। यही ना प्रूव करना था, बताइए। दूसरा के लिए आप लोग जगह छोड़ लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा ना। अरे बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उतारिए, जल्दी उतारिए इसको। आगे बढ़े, इधर मिटाए। चलिए लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा थ्योरम सेकेंड, थ्योरम सेकेंड। थ्योरम दूसरा है, कह रहा है कि प्रूव दैट पहला एक्स माइनस यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई बराबर इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एक्स माइनस ए आई। दूसरा एक्स माइनस इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई इज इक्वल टू यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एक्स माइनस ए आई। समझे। तो लिखिएगा प्रूफ,
लिखिएगा फर्स्ट। देखिए ए भी एक प्रकार का सेट है, ए भी एक प्रकार का सेट है, और दोनों सेट को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो मान लेते हैं इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा सभी को एक्स मान लेते हैं, और सभी एक्स जो इसका होगा उसमें दिखा देंगे, तो यह इसका सबसेट। और एक बार इसमें जो भी एलिमेंट होगा इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे, तो यह इसका सबसेट। और जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट, तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X माइनस यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई। अब लिखेंगे इसको क्या, x बिलोंग्स टू कैपिटल X बट x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए ध्यान से, नहीं बताए थे आप लोग को फॉर्मूला, जब x a माइनस बी का एलिमेंट होता है तो x a का होगा लेकिन x b का नहीं होगा। अरे बोलिए। तो अब जो है, अब x बिलोंग्स टू कैपिटल X बट x, अब इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई, आई डज नॉट के केस में यूनियन फॉर ऑल में बदल जाता है। तो लिखेंगे फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। और एक बार अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये लैंग्वेज को हटा देंगे और इसको एक साथ कर लेंगे। देखिएगा x बिलोंग्स टू कैपिटल X बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई, आई लैंग्वेज को हटा दीजिए, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। बात समझ गए। अरे बोलिए। तो अब जो है x कैपिटल X का है बट x ए आई का नहीं है, तो x किसका होगा, कैपिटल X माइनस ए आई का, है ना। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। ठीक है, अब देखिए फॉर ऑल के बदले हम इस, ये भी तो एक प्रकार का सेट है, तो इसके बगल में क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। अरे बोलो। तो इसी का नाम पड़ता है जनरल सेकेंड डिवर्जेंस लॉ। बात समझ गए। तो लिखिएगा x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू, एगो नहीं बताए थे हो आप लोग को कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, a माइनस बी, ए माइनस सी, आइया इंटरसेक्शन यूनियन में बदल गया था। तो ये डिमॉर्गन सेकेंड लॉ था, है ना। तो उसी प्रकार से यह जनरल डिमॉर्गन्स लॉ, जनरल सेकेंड डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो x माइनस ए आई, तो हम लिखेंगे 10 बिगेट और एवरी x को किस में लेके चले थे, कैपिटल X माइनस यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I, और उसका एक स्मॉल x को किस में दिखा दिए, इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I x माइनस ए आई। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यह जो होगा इसका सबसेट होगा। बताइए। तो लिखेंगे कैपिटल X माइनस यूनियन ए आई बिलोंग्स टू कैपिटल I सबसेट इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I x माइनस ए आई। इसको आप लोग मान लीजिए क्या, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट इसका प्रूव करते हैं। इधर का इधर मिटा सकते हैं। अब सभी आदमी लिखिए।
हो गया। चलिए लिखेगा अब अगेन लेट y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I कैपिटल X माइनस AI। पहले इंटरसेक्शन को ब्रेक कीजिए, तब y बिलोंग्स टू कैपिटल X माइनस AI। इंटरसेक्शन के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ऑल लिखेंगे। फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। अब देखिए इसको ब्रेक कीजिए, पहले y जो है कैपिटल X माइनस AI का है, तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू कैपिटल X बट y डज नॉट बिलोंग्स टू AI। अब फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। आज अच्छा आप बताइए इस लैंग्वेज को इसके साथ लिखेंगे। अगर x लिखते कब, जब x के लोअर सफिक्स में I होता तब। यहाँ a के लोअर सफिक्स में I लिखा है, तो यहाँ पर लैंग्वेज का जरूरत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है, बताइए। तो लिखेंगे इस लैंग्वेज को इसके साथ दीजिए। इसके साथ अगर कोई पूछेगा क्यों नहीं होगा, तो कहिएगा कि कैपिटल X के लोअर सफिक्स में I नहीं है, ठीक है। कैपिटल X सिंगल है और AI बहुत सारा एलिमेंट है, इसलिए वह लैंग्वेज उसके साथ लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे y बिलोंग्स टू कैपिटल X बट y डज नॉट बिलोंग्स टू AI फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। और आप बताइए y बिलोंग्स टू कैपिटल X और इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, y डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI। मतलब y कैपिटल X का है बट y इसका नहीं है, तो y किसका होगा, कैपिटल X माइनस इसका होगा। तो लिखेंगे y बिलोंग्स टू कैपिटल X माइनस यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI। बात समझे। अब देखिए 10 बिगेट हमने यहाँ दिखाया कि फॉर एवरी y किसका एलिमेंट लेके चले थे, इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I X माइनस AI का, और उस y को किस में दिखा दिए, कैपिटल X माइनस यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल AI का। इसको आप मान लीजिए सेकेंड। तो हम फ्रॉम फर्स्ट से कह सकते हैं कि यह इसका सबसेट है, फ्रॉम सेकेंड से देयरफॉर रुक जाइए, देयरफॉर इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I X माइनस AI सबसेट कैपिटल X यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI। मतलब इसको सेकेंड मान लीजिए। तब फ्रॉम फर्स्ट से यह इसका सबसेट है, सेकेंड से यह इसका सबसेट है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल X माइनस यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI इज इक्वल टू इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I X माइनस AI हेंस प्रूफ। इसका दूसरा पार्ट आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। एक वो और थ्योरम है, बात समझ गए। उसके बाद चैप्टर समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को हम बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इसको उतारिए पहले। हम जब तक इधर का मिटा के थ्योरम लिखे ना।
चलिए लिखिएगा थ्योरम 3 स्टेट एंड प्रूव, इसमें इंक भरिए तो थ्योरम 3 स्टेट एंड प्रूव जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और उसके बाद चौथा जो है इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट को डिफाइन कर चुके हैं। इस्टेब्लिश जनरल एसोसिएटिव लॉ आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक ना। लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। हो गया भाई। लिखिएगा इफ देखिए बी यूनियन आई इंटरसेक्शन है अंदर, पहले था ऐसा बी यूनियन ए, ऐसा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ए को बी के साथ ए को सी के साथ इंटरसेक्शन करते थे ना। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में दो सेट है और यहाँ बहुत सारा सेट है और उसका सब के साथ यूनियन करेंगे, है ना। तो यह यूनियन विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, है ना, बराबर अब हो जाएगा इंटरसेक्शन पहले हो जाएगा आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई बी यूनियन ए आई, है ना। मतलब ऐसा हो जाएगा इंटरसेक्शन रखते आई का मान रखते जाएंगे, एक बार इसका इसके बीच का इंटरसेक्शन A1 क्या, एक बार बी को A2 के साथ इंटरसेक्शन, सब का बीच में इंटरसेक्शन हो जाएगा, ऐसा होगा, है ना। ऐसा ही ना होगा, समझ गया ना। बी इंटरसेक्शन यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई, तो यूनियन बाहर निकल जाएगा बी इंटरसेक्शन ए आई। प्रूफ कीजिएगा आप लोग, इसको प्रूफ कर लीजिएगा, आसान है। हाँ तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें एक एलिमेंट लेके चलिएगा, इसमें दिखा दीजिएगा, तो यह इसका सबसेट होगा। एक बार इसमें कोई एलिमेंट लेके चलिएगा, इसमें दिखा दिए, यह इसका सबसेट हो जाएगा। इसी प्रकार इसको प्रूव करना है, कीजिएगा ना। हाँ तो आज रहने दीजिए, अगले क्लास में जो है हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के आइएगा मंगलवार को और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बताएंगे। तो ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, समझे कि नहीं। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेट थ्योरी का। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं।